तो पाकिस्तान की टीम हो गई है T20 वर्ल्ड कप से बाहर और भारत में ही होंगे दोनों सेमीफाइनल मुकाबले। पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के सामने न्यूजीलैंड की टीम कोलकाता में खेलेगी, तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अब इंग्लैंड के सामने इंडिया या वेस्ट इंडीज के बीच होगा, लेकिन वो सेमीफाइनल मुंबई में खेला जाएगा। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज पवन रत्नायके ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी लगा करके पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी औकात दिखाते हुए आखिरकार अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी और घुटने पाकिस्तानी गेंदबाजों और उनके आदेशों के ऊपर नहीं टेके और फाइनली श्रीलंका की टीम ने भले ही मुकाबला अपने नाम ना किया हो, लेकिन श्रीलंका ने इस मुकाबले में उतने जरूरी रन जरूर बना लिए जो उनको चाहिए थे मुकाबले को खत्म करके और उसके साथ साथ पाकिस्तान को बाहर करने के लिए। 148 रन चाहिए थे जब बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम उतरी, उनको सिर्फ 148 बनाना था पाकिस्तान को बाहर करने के लिए। आपको बता दें कि साहिबजादा फरहान का शतक आया, लेकिन श्रीलंका ने इतनी घटिया गेंदबाजी की जिसका कोई हदो हिसाब नहीं था, जिसके दम पर फरहान ने शतक लगा दिया। 84 रन की पारी फखर जमान ने खेल दी। 212 रन की बल्लेबाजी हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान को यह रन 65 प्लस अंतर से जीतना चाहिए था। उनको श्रीलंका को 147 रन तक जाकर के रोकना था, 147 के अंदर आउट करना था। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई, पहले तो श्रीलंका ने ठोका और उस्मान तारिक जो ट्रम्प कार्ड कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उसके ट्रम्प कार्ड की सारी जो धुनाई है वो आज श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने कर दिखाई है। छक्के चौकों की बारिश हुई। इतनी मार कभी नहीं पड़ी थी, क्योंकि जब जब भी स्पिन खेलने वाली अच्छी टीमें पड़ेंगी, उस्मान तारिक को उनकी औकात दिखाई जाएगी। उस्मान तारिक को बताया जाएगा कि तुम्हारी औकात गली छाप बॉलर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और यही बात साबित करते हुए नजर आए श्रीलंकाई बल्लेबाज। चाहे शनाका ने मारा हो, चाहे श्रीलंका ने मारा हो, चाहे वो पवन रत्नायके ने मारा हो, सबने और लंबे लंबे छक्के मारे हैं। उसको सारी रुककर गेंदबाजी करनी जो है वो भूल चुका है वहां पर उसका गेंदबाज तुरुप का इक्का जो कहा जाता है उस्मान तारिक को, वो सब कुछ अपनी गेंदबाजी ही भूल गया। और उसके अलावा श्रीलंका ने इस मुकाबले को पारी के 16वें ओवर में ही पाकिस्तान के लिए दी एंड कर दिया। 148 रन जैसे ही बना वैसे ही श्रीलंका की टीम जो है पाकिस्तान को अपने अपने साथ साथ बाहर करवा चुकी है, और अब पाकिस्तान लाहौर बस स्टैंड के लिए जा चुका है बाहर, और उसको पता चल चुका है कि अब भैया उनकी टीम का कुछ होने वाला नहीं है। वो अब बाहर गए और सेमीफाइनल जो होगा दोनों भारत के अंदर में होगा। लेकिन जबरदस्त रहा, न्यूजीलैंड ने जो गलती कर दी थी इंग्लैंड के खिलाफ में, कम से कम न्यूजीलैंड को इस सेमीफाइनल में खेलने का जो एक और मौका है वो दिलवा दिया गया है। और जो मैंने बार बार बात कही थी कि ऐसा इक्वेशन होना चाहिए कि इंडिया अगर वेस्ट इंडीज को हराता है तो इंडिया इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल होना चाहिए वानखेड़े में, और कोलकाता में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मैच होना चाहिए, और वही होता हुआ नजर आया है। यानी इस बार भारत अगर अपना मैच जीत करके सेमीफाइनल में पहुंचता है तो टीम इंडिया के पास मौका होगा अपने आप को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ले जाने का और इस ट्रॉफी को एक बार फिर से जीतने का, रिटेन करने का। तो बहुत ही जबरदस्त माहौल बना है और फाइनली पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दी गई है, और उनके तुरुप के एके को भी जबरदस्त ठुकाई होती हुई नजर आई है। और इस टूर्नामेंट के अंदर में जो उनकी गेंदबाजी रही है, पहली बार 40 के ऊपर तुरुप के इक्के ने गेंदबाजी करते हुए रन खाए हैं। ये बता रहा है कि किस प्रकार से उनकी जो कुटाई पिटाई हुई। और मैंने बोला था पहले भी कि अगर बड़ी टीमें आएंगी, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खेलेंगे, तारिक पिटाई खाएगा। इसलिए तारिक को कप्तान अगा जो है 10 ओवर के बाद लाता था ताकि विकेट गिरा रहे, जो बाद के बल्लेबाज हैं वो कम पढ़ें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, श्रीलंका के हर बल्लेबाज ने इनकी ठुकाई पिटाई की है। श्रीलंका जिस तरह से खेला उसके लिए अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को बाहर करवाने के लिए कम से कम बल्लेबाजों ने ध्यान दिया है। आपको कैसी लगी पाकिस्तान के बाहर जाने की खबर, कमेंट कीजिएगा।